ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, याद में रहकर भोजन बनाओ। संगम युग पर किस विधि से हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं? तो अगर हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएंगे और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध होता है। बाबा कहते हैं कि हृदय शुद्ध करने के लिए सदा बाबा की याद में रहकर अगर हम भोजन बनाते हैं और हर एक निवाला बाबा की याद में बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए शांति से अगर खाते हैं, एक एक निवाला बाबा को याद करके, तो हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाएगा। बाबा कहते हैं, संगम युग पर जो हम ब्राह्मणों द्वारा भोजन बनता है वह पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। बाबा कहते हैं, जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह तो थाली धोकर भी पी लेते हैं। जो ब्रह्मा भोजन के महत्व को जानते हैं, महिमा बहुत है इस ब्रह्मा भोजन की। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से बहुत ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध रहता है। अगर हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, उसके बाद उसमें जो शक्ति जो गुण बाबा का डालते जाएंगे और भोजन बनाएंगे, तो परिवार की सब आत्माओं को, जो भी हैं सेंटर्स पे बने, घर में बने, उन्हें उस तरह के गुण और शक्ति मिलती जाती है बाबा की। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि सदा हमें याद रहे कि यह हमारे बेहद के पिता हैं। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए विन विन पॉइंट्स पर समझाते हैं, कैसे हम कोई सेवा कर सकते हैं, ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बाबा हर एक पॉइंट पे, छोटी से बड़ी हर पॉइंट पे बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि बाबा हम सर्विस नहीं करते हैं, कर सकते हैं बाहर जाकर, तो बाबा कहते हैं कि सर्विस की बहुत सारी युक्तियाँ हैं जो बाबा हमें बहुत सहज बताते हैं। चित्र हाथ में है, चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो, भल छोटे चित्र हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर में पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया, जबकि असुल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण कर नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगतनाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है।
देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन। उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है, लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर हम बाबा के कोई भी बच्चे कहते हैं कि बाबा हम बाहर जाके क्या करें, किस तरह की सर्विस करें, तो बाबा कहते हैं सर्विस तो बहुत है, बस तुम्हें समझने की बातें हैं। और वो सारी समझानी बाबा हमें देते हैं, छोटी से बड़ी हर पॉइंट्स पे बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी मंदिर में जाओ, श्रीनाथ के मंदिर में कि कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान पे तुम लोग को जब निमंत्रण दिया जाता है या ऐसे भी तुम जाओ और दोनों चित्र रखो, श्री कृष्ण का गोरा चित्र भी रखो और काला चित्र भी रखो और समझाओ कि यह काले क्यों बने। वहाँ के पुजारी से पूछो, लोगों से पूछो, तो वो लोग देखो कि क्या बताते हैं। फिर तो अपना ज्ञान दो कि यही देवताएं जो गोरे होते हैं सतयुग में, गोल्डन एजेड में, वह गोरे होते हैं क्योंकि वह सोने की दुनिया होती है सतयुग। और वही जब नीचे उतरते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, तो द्वापर से वह फिर कामचिता पर बैठकर काले हो जाते हैं। इस तरह से तुम समझा सकते हो। तो बाबा हमें हर बात की समझानी देते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस का तुम सबको बहुत शौक होना चाहिए। भारत का कैसे उत्थान होता है और भारत का कैसे और कब पतन होता है, यह तुम बच्चों को पता है और तुम समझा सकते हो दूसरों को। बाबा कहते हैं समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। बाबा कहते बहुत चित्र मत उठाओ, लेकिन एक ही चित्र से तुम समझा सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें, यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में है जादू, तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है, अर्थात परमात्मा की मुरली में जादू है। बाबा कहते हैं कि जो भी समय तुम्हें मिलता है, यह तो जिस्मानी पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, बाकी जो भी समय मिले उसमें सर्विस सेवा कैसे कर सकते हो इसका ख्याल करना है, कैसे हम औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पर मधुबन में बैठ के बहुतों का कल्याण बाबा कहते हैं नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते हो बाप की मुरली सुनने, इसमें तो जादू है। बाबा कहते हैं जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे उस समय ये मुरली साकार में बाबा के सामने चल रही है। तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ से जब तुम बाहर जाओगे तभी तुम सर्विस कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो
यह मुरली सुनने के लिए आते हो, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं, मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, यही ऐसी मुरली है। इस मुरली की तान ऐसी है जिसे सुनकर समझकर धारण कर हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है तो दूसरा बन जाता है। यह शरीर हमारा 5 तत्वों का है, जो कि मिट्टी का पुतला है। एक खत्म होता है तो यह आत्मा दूसरा शरीर पहन लेती है वस्त्र की तरह। बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही, बस यह शरीर खत्म होता है और दूसरा बनता है। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं, जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं को परिचय देते हैं। हम आत्माएं कितनी छोटी हैं, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो नहीं लेते। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप बदल जाते। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा कितने तरह के शरीर धारण करती है, कभी पुरुष बनती है, कभी स्त्री बनती है। तो बाबा कहते हैं यह चक्र रिपीट होते रहता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण काला और गोरा, वो तो आत्मा काली होती है फिर गोरी बनती है। इसी तरह तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स और भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है।
हर जन्म में हमारे सारे संबंध बदल जाते हैं। किसी जन्म में हमने किसी को दुख दिया रहता है तो वो फिर आते हैं दूसरे जन्म में कुछ ऐसा पार्ट लेकर जो वो सारा हिसाब किताब पूरा करते हैं। और जो भी पार्ट हमारे साथ पार्ट बजा रहे हैं उन सबको हमने ही सेलेक्ट करके लाया है अपने हिसाब किताब को क्लियर करने के लिए, जो कि हम बाद में भूल जाते हैं 3 साल के बाद। और फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें कितना दुखी कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है, जबकि इन सबको हमने ही सेलेक्ट करके लाया है अपने लाइफ में। तो बाबा कहते हैं हर जन्म में संबंध आदि बदल जाते हैं। जो भी हमारे नज़दीक के संबंध होते हैं सब हमारे ही द्वारा सेलेक्ट किए हुए होते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है तो फिर पावन भी होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से तो मनुष्यों की मौत हो जाती है, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, भल वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधाधोरी की फिक्रात में रहते, अब अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करे। बच्चे बाबा को कहते बाबा हमें काम धंधा की फिक्र रहती है तो कैसे हम आपको याद करें, हम तो शरीर को याद करते रहते, अपने को शरीर देखते हैं, फिर कैसे स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करें। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान क्या याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है, मरने समय कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर कहते राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं, हर एक चीज़ की कला कम होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है, वैसे ही आत्मा नई और पुरानी होती है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को
याद करो। याद करते करते ही अथाह सुख पाएंगे। इस दुख धाम में बाबा को याद करते करते ही हम सुखी रहेंगे, अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश सब मिटे तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। भले हम गाते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन एक्ट में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं उसके तुम स्वरूप नहीं बनते हो। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाओगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है, अर्थात सजा खाकर रोटी का टुकड़ा मिलता है तो वह अच्छा नहीं लगता है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती है सतयुग में। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं। चलते फिरते घूमते बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहती है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को याद करना है, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पार्ट नोंधा हुआ है तो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम जो कल्प पाठ चला रहे, इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में हर कल्प में जो हमारा पाठ चला है वही फिर इमर्ज होता जाता है। बाबा समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा की याद में रहो। अर्थात इस ब्राह्मण जीवन में हमने हर कल्प जो इस तरह की भी बाबा की सेवा की है, सेवा का पार्ट निभाया है, बाबा कहते हैं वह इमर्ज होता जाता है। जो काम कर सकते हैं, खाना बनाने का बाबा को याद करते रहो, खाना बनाने का, मिठाई बनाने का, या जो भी सेवा है वह करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं। तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझाते हैं, गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। जो भी भोजन बनाते हैं शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत होती जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वाले को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होता जाएगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वह तो थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगड़ तो रह न सके, फैमन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है,
इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल, जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उनको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं। कल निर्भय भाई जी के में जो भोग लगा था उसमें सूक्ष्म वतन में मिले ना सभी। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में आपस में सब मिलते हो। तुम हो पियर घर वाले, अर्थात शांति धाम को बाबा पियर घर कहते हैं। फिर जाते हो ससुर घर, अर्थात सतयुग में। तो बाबा कहते हैं देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, वहाँ पे बाबा बता रहे हैं सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं और हम ब्राह्मण जाते हैं भोग की थालियाँ लेकर। तो बाबा कहते हैं वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। जो हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। सभी एक्टर्स इनमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसीलिए किसी बात में फिक्रात नहीं करनी है। यह ड्रामा एक्यूरेट है, सबका अपना अपना पार्ट है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं जीवन मुक्त पद पाने के लिए, वह सदा सुखी बनने के लिए अंदर में जो एक बाप को ही सिमरन करना है। जीवन मुक्त पद पाना और सदा सुखी रहने के लिए सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा को ही याद करते रहना, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है क्रोध मुक्त भव, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। हम बाबा के बच्चे स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त आत्माएं हैं। विस्तार में बाबा कहते कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। बाबा कहते हैं कोई भी विचार अपने लिए करो, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ वह मुझे स्वयं को ऑफर भले करना है, लेकिन उस विचार के पीछे उस विचार की इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। उस विचार को अपने इच्छा के रूप में बदली नहीं करना है। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। अगर कोई भी संकल्प में हमारा किसी भी तरह का स्वार्थ है तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन अगर हम निस्वार्थ होकर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव रखकर अगर हम स्वयं को विचार देते हैं, कोई भी सेवा ऑफर करते हैं कि हाँ मैं ये सेवा कर सकती हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, कोई भी स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो, ऑफर करो। मैंने यह सोच लिया तो यह मुझे करना ही है, यह सेवा मुझे करनी ही है, ऐसा नहीं सोचो, ऑफर करो। क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। बाबा कहते हैं यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ।
यह होना ही चाहिए, इस तरह मुझे करना ही है। अगर यह बात हम अगर मन में रख लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे सेवा का विचार है और यह मुझे करना ही है, लेकिन मेरी स्थिति अभी वैसी नहीं है कि मैं इस तरह की सेवा करूं, तो बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं सोचो कि होना ही चाहिए। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो घृणा, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन सभी साथ ही आएंगे। यह सब क्रोध के ही अंश है। तो बाबा कहते हैं स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। किसी सेवा में अगर स्वार्थ का भाव रहे या उसको कम दिखाने के लिए मैं ये सेवा करी हूँ, ईर्ष्या का भाव हो, तो बाबा कहते हैं इससे भी क्रोध आएगा, तो इससे भी हमें मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। हम सब शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्माएं हैं, तो हमें सदा सबको, पूरे विश्व को शांति का दान देना है, सुख का दान देना है। यही हमारा ऑक्यूपेशन है। आज का व्यक्ति सारे हैं। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय नेचर बनाओ। अपने कलयुगी संस्कार को खत्म कर दैवी गुणों को धारण करो। ईश्वरीय नेचर को अपनाओ। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। जब हम बदलेंगे तो पूरा विश्व बदलेगा। तो बाबा कहते हैं आपके आपके जो पुराने संस्कार हैं उसके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। पहले तो हमारे आसपास वाले संतुष्ट होंगे, वह परिवर्तित होंगे, फिर पूरा विश्व परिवर्तित होगा। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई भी दुखी ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। हमारा हर चलन, हर कर्म और हर संकल्प सुखदायी हो। यही है हमारा ब्राह्मण जीवन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।